हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं कि आपने बजट स्पीच सुनी होगी निर्मला सीतारमण जी की। उसके बेसिस पे आपने कुछ ना कुछ ओपिनियन भी बनाया होगा कि बजट कैसा आया है। इन केस आपने अगर फाइनेंस बिल पढ़ा होगा तो आपको समझ भी आया होगा कि कितना उन्होंने स्पीच में बताया और कितना मेजर चेंज जीएसटी में एक्चुअल में आया है। ठीक है, सो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे सप्लायर की गलती पड़ेगी बायर पे बेहद बेहद भारी तरीके से। तो जो बजट से बेसिकली आया है और बजट से जब नोटिफिकेशन आएगा तो वो इंप्लीमेंट भी हो जाएगा, बट क्योंकि आने वाले समय में वो इंप्लीमेंट होगा तो आज हमें अपने आप को तैयार करना है कि हमें अपने बुक्स में, हमें अपने बिजनेस में ऐसी कोई गलती नहीं करनी जिससे सप्लायर की भी अगर कोई गलती हो तो वो हम पे भारी पड़ जाए। अब दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल यानी टैक्स विदाउट टीयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपलोड्स के बारे में पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और आप जानते ही हैं दोस्तों, अब मैंने अपनी ऐप, मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दी है। एंड्रॉइड पे वो अवेलेबल है, एंड्रॉइड पे दैट इज प्ले स्टोर पे वो अवेलेबल है और iOS में अगले 10 दिन के अंदर अंदर 10 से 15 दिन में वो आपके पास हाजिर होगी। सो दोस्तों जो आपकी रिक्वेस्ट रहती है कि जीएसटी के रिस्पेक्ट में कैसे हमें पढ़ना चाहिए, हमें जीएसटी प्रैक्टिशनर कैसे बनना चाहिए ताकि जीएसटी के पोर्टल पे हमारा नाम रजिस्टर हो जाए, ठीक है, या फिर हमें रिटर्न्स कैसे भरनी है या और छोटे छोटे जो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आते हैं जहां हमें दिक्कत रहती है जीएसटी में, वो सारे मैं आपके पास सर्टिफाइड कोर्सेज लेके आ रही हूं। और इसके साथ साथ आपको फ्री मटेरियल भी वहां पे मेरी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मेरे आपके कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे कि कैसे सप्लायर की गलती पड़ेगी हम पे बहुत भारी। फाइनेंस बिल में दोस्तों सेक्शन आया हमारे पास 103 जिसने कहा सेक्शन नंबर 38 को हम कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। आई होप आपको स्क्रीन क्लियर है। ठीक है, सेक्शन 38 आया और इसने क्या किया, पुराने वाले सेक्शन 38 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। पुराना सेक्शन 38 बात करता था 2A की, बेसिकली जो आपको जीएसटीआर 2 भरनी थी आपकी परचेज की रिटर्न। बट अब क्योंकि वैसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है, पहले क्या था जीएसटीआर 1 जाएगी, फिर 2A होगा, फिर 2 होगा, फिर 1A होगा, फिर 3 होगा, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। नाउ इट इज 1 के बेसिस पे 2B विल बी जनरेटेड, बेसिस दैट यू हैव टू फाइल योर 3B एंड रिकंसाइल द सेम विद योर बुक्स। अब सेक्शन 38 बहुत मेजर सेक्शन है। ये कहता है the details of the outward supplies which is furnished by the registered person, यानी आउटवर्ड सप्लाई कौन फर्निश करेगा, आपका सप्लायर। किसमें, सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में। ठीक है, यानी जो आपके सप्लायर की जीएसटीआर 1 जाएगी एंड ऑफ सच अदर सप्लाईज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जैसा भी बताया जाएगा आगे, एंड एन ऑटो जनरेटेड statement containing the details of ITC it shall be made available electronically. That means एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट आपके पास जनरेट हो जाएगी। आज के सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं तो 2B आपकी एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है। To the recipient of such supplies in such form and manner within such time and subject to such condition and restriction as may be prescribed. ठीक है, that means अब आपके पास कुछ ना कुछ कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन भी रहेंगी। तो आपके पास कम्युनिकेशन आ जाएगी आपकी परचेजेस की थ्रू एन ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट। यहां तक हम लोग को क्लियर है और ये चीज हमें पता भी है। प्रॉब्लम कहां से आती है, इससे आती है सबसेक्शन 2 से। द ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 1 शैल कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होगा इस स्टेटमेंट के अंदर, पहली चीज डिटेल ऑफ द इनवर्ड सप्लाईज इन रिस्पेक्ट टू विच द क्रेडिट शैल बी मे बी अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। अब ध्यान देना, मैंने क्या कहा शैल, बट एक्चुअल में क्या है मे, यानी हो सकता है जो आपको उसमें दिया गया है बेसिकली 2B में वो आपको अवेलेबल हो भी सकता है, क्रेडिट आपको नहीं भी हो सकता। इसके लिए क्या आप चेक करोगे, ब्लॉक क्रेडिट को, सेक्शन 17 ब्रैकेट 5 को, कि आपने सपोज करो आपका सीए का बिजनेस है, आपका सीए का प्रोफेशन है, ठीक है, आपने कार परचेज करी तो कार आपके लिए ब्लॉक क्रेडिट हो जाएगा, तो वो आपको नहीं मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आपके 2B में आएगा अगर आपने अपनी फर्म के नाम पे लिया होगा तो। So that means detail of the inward supplies in respect of which the credit of ITC input tax may be available to the recipient and, अब ये and बहुत बेहद जरूरी है,
बी पार्ट क्या कहता है इसका, बी क्लॉज, डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सच क्रेडिट इट कैन नॉट बी अवेल्ड। अब ये जो क्रेडिट आपको 2B में दिख रहा है ये आप अवेल नहीं कर पाओगे, चाहे पार्शली हो चाहे होलली हो, यानी कंप्लीटली या पार्शली। कब? बाय द रेसिपिएंट on account of the details of the said supplies being furnished under subsection 1 of section 37। यानी आप क्यों नहीं अवेल कर पाओगे? क्योंकि कुछ ऐसी सप्लाईज जो आपकी बेसिकली जीएसटीआर 1 में सप्लायर ने डाली होगी, उस वजह से। अभी इसको और मैं इलेबोरेट करूंगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो इसके अंदर आगे फर्दर सब क्लॉजेस आ रहे हैं, इसमें रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या है? आपका सप्लायर। यानी अब जो भी गलती सप्लायर की रहेगी, उसकी जीएसटीआर 1 की डिटेल भरने में उसने कुछ भी अगर अप डाउन किया, कुछ भी प्रॉब्लम करी, तो सीधा इंपैक्ट आप पे एज बायर आएगा, ठीक है। सो अभी क्या कह रहा है? बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन, इसको कॉन्टिन्यूटी में पढ़ेंगे हम कि हम बीइंग एज अ रेसिपिएंट वी कैन नॉट क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट, वी कैन नॉट अवेल द आईटीसी। व्हाई? बिकॉज रजिस्टर्ड पर्सन जो है यानी सप्लायर, बाय एनी सप्लायर, इसको मैं सप्लायर की तरह से ले रही हूं, ठीक है, विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। हो सकता है जब उसने आपको बिल काट के दिया वो रजिस्टर्ड ही नहीं था या उसकी रजिस्ट्रेशन इन प्रोसेस थी, ठीक है। तो ऐसी ड्यूरेशन में अगर कोई इस ड्यूरेशन में गलती होती है तो आपको इनपुट आपका रोका जा सकता है, आपको अवेल नहीं करना है ऐसा इनपुट। नेक्स्ट, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन who has defaulted in the payment of tax, यानी उसने गलती कर दी है, टैक्स नहीं दिया है, and where such default has continued for such period as may be prescribed, that means आपका सप्लायर टैक्स पेमेंट नहीं कर रहा है और कॉन्टिन्यूअस डिफॉल्टर है। कितने समय के लिए? वो आपको प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, और हर कंडीशन के साथ और है, यानी कोई भी ऐसी बात होएगी तो आप आईटीसी अवेल, आप इनपुट टैक्स अवेल नहीं कर पाओगे। बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन द आउटपुट टैक्स पेएबल बाय whom in accordance with the statement of outward supplies furnished by him under the said subsection during such period as may be prescribed, it exceeds the output tax paid by him during the said period। That means जो आपने टैक्स अपनी जीएसटीआर 1 में बताया था वो ज्यादा था और जो आपने टैक्स पे किया 3B के थ्रू वो कम था। अब अगर दोस्तों ध्यान करो, मैंने कुछ वीडियोस पहले भी डाली थी। पहली चीज, आपके फाइनेंस एक्ट 2021 के बेसिस पे सेक्शन 75 ब्रैकेट 12 के अंदर ये बात कही गई कि आपका टैक्स जो आप जीएसटीआर 1 में डालोगे सेल्फ असेस्ड बेसिस पे माना जाएगा। दैट मींस जो आपने जीएसटीआर 1 में फिगर डाल दी है वो सेल्फ असेस मानी जाएगी। अब आपको 3B में अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना है। आप 1 से कम अमाउंट का टैक्स नहीं पे कर सकते हो 3B में, ठीक है। तो वही सेम चीज बोली, बट रिसेंटली ही जो मैंने आपकी अभी रिसेंट वीडियो डाली है जिसमें डायलॉग बॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि कैसे डायलॉग बॉक्स प्रोजेक्ट हो रहा है, वहां पे क्लियरली कहा गया है कि सिर्फ 10% का वेरिएंस तो अलाउ किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर थोड़ा सा भी और वेरिएंस ज्यादा हो जाएगा तो आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकती है। अगर आपका जेन्युइन रीजन है तो फॉर श्योर सस्पेंशन के बाद भी आप ऑफिसर को जाके समझा सकते हो, जस्टिफाई करा सकते हो। बट इन केस अगर आप डिफॉल्टर हो, आपका फ्रॉडलेंट केस है, आप जेन्युइन रीजन नहीं है, तो बिवेयर, आपके लिए आगे चल के और परेशानियां आ रही हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है? बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु during such period as may be prescribed has availed the credit of ITC of an amount that exceeds the credit that can be availed by him, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज। यानी अगर सप्लायर ने अपना इनपुट भी ज्यादा ले लिया तो भी मार किसको पड़ी? आपको एज बायर, ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, अभी कम नहीं है, अभी कंडीशन और भी है। by any registered person who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with provisions of subsection 12 of section 49 subject to such condition and restriction as may be prescribed। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, इसके बाद अगर और कोई भी ऐसी सच अदर क्लास जो गवर्नमेंट बताती है, ठीक है। सेक्शन 49 ब्रैकेट 12 जो है बेसिकली वो भी आपका बजट से ही इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी जो 2022 में है। इसमें मैं आपको ले भी चलती हुई एक बारी। ये देखिए सेक्शन 49 के अंदर आपका सब सेक्शन 12
नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट। अगर आपने मेरी बजट की वीडियो, डिटेल्ड वीडियो देखी है तो आपको समझ आएगा, बट अदरवाइज मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ, यानी भाड़ में जाए जो लिखा हुआ है पूरे एक्ट में, पूरा CGST साइड करो। अब गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस स्पेसिफाई द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी under the IGST Act or the CGST Act which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person। That means जैसे गवर्नमेंट ने अभी वो 99% की कंडीशन निकाली थी, दैट मीन्स अगर आपका टर्नओवर, मंथली टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है तो आपको ऐसे में 99% के लिए तो आप क्रेडिट यूज कर सकते हो, ITC यूज कर सकते हो, बट 1% आपको कैश में ही डिपॉजिट कराना पड़ेगा। इस तरह की कोई भी और कंडीशन गवर्नमेंट लगा सकती है, वहां पे गवर्नमेंट पे कोई रोक नहीं है, कोई भी एक्ट का सेक्शन इस चीज को रोक नहीं सकता, यानी गवर्नमेंट के हाथ में बहुत वाइड पावर्स है। सो दोस्तों वापस आते हैं हम अपने इसी सेक्शन पे जो हम बात कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 38 में। तो आप देख सकते हैं बेहद वाइड पावर्स हैं, बेहद वाइड पावर्स, ठीक है। तो अगर कोई भी गलती सप्लायर ने करी तो भारी किस पे पड़ेगी? बायर पे। हमने उम्मीद क्या किया था कि बजट से बायर को रिलीफ मिलेगा जीएसटी में, पर यहां तो कंप्लीटली उल्टा हो गया। अब बायर को और सावधानी बरतनी पड़ेगी कि किस तरह का सप्लायर वो चुन रहा है, क्या वो सप्लायर जेन्युइन है, बोनाफाइड है या नहीं है। बिकॉज अगर सप्लायर या सप्लायर के पीछे चेन में कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति ऐसे फ्रॉडुलेंट पाया जाता है तो कंप्लीट चेन के अकाउंट्स खुलते हैं, एंटी इवेजन में आपकी प्रोसीडिंग्स लगती है, वहां पे आपके लिए बेहद परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आप पहले ही प्रिलिमिनरी स्टेप से आज से ही इस चीज को ध्यान दें कि जिस भी सप्लायर से आप डील कर रहे हैं वो जेन्युइन है, वो बोनाफाइड है। उम्मीद करती हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऑल्दो आई नो कि ये प्रोविजन बेहद नुकसान का प्रोविजन है, आप लोग के लिए बहुत ही बैड न्यूज है एक तरह से, बट स्टिल अब जो प्रोविजन है उसको हमें देखना होगा और अकॉर्डिंगली हमें अपने बिजनेस को भी उसमें उस प्रैक्टिस को लेके आना होगा ताकि हमसे इस तरह की कोई मिस्टेक ना हो। बाकी दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे जहां पे फ्री मटेरियल भी आपको मिलेगा जिसको आप देख सकते हैं, अपनी नॉलेज अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।